अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री कल रखेंगे आधारशिला। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए। छत्तीसगढ़ से 6 उम्मीदवारों का चयन। भिलाई की सिमी करण ने हासिल की 31वीं रैंक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के करीब। कल मिले 198 नए मरीज। और दुर्ग विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का सामाजिक सरोकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसे देखते हुए अयोध्या में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले जारी 3 दिनों के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज 6 घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। भूमि पूजन समारोह कल होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर से और नेपाल से अनेक धार्मिक संगठनों के प्रमुखों और संतों के भी समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है। समारोह के दौरान 135 परंपराओं से संबद्ध 135 संत मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के कुछ गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया है। इस बीच अयोध्या में ऐतिहासिक क्षण का लोग उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं राम राजा की राजधानी ओरछा में भी उत्सव की तैयारी की जा रही है। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है, जहां से बेतवा नदी का पवित्र जल और राम राजा मंदिर की मिट्टी अयोध्या भेजी गई। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है। विभिन्न सिविल सेवाओं में कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस परीक्षा में प्रदीप सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि महिला उम्मीदवारों में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रही। यूपीएससी 2019 के परिणाम आयोग उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ से सिविल सेवा के लिए 6 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इनमें सिमी करण ने 31, उमेश प्रसाद गुप्ता ने 162, सुथान अब्दुल्ला ने 209, आयुष खरे ने 267, जितेंद्र कुमार यादव ने 370 और योगेश कुमार पटेल ने 434 रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिविल सेवा परीक्षा में छत्तीसगढ़ से चयनित उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सप्ताह में 24 घंटे और 7 दिन प्रसारण करने वाले डीडी असम चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असम के लिए इस तरह का समाचार चैनल होना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह परिकल्पना निधि पूर्वोत्तर भारत देश के विकास का इंजन बने। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संसाधनों और विविधता की कोई कमी नहीं है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ग्रोथ इंजन कैसे बनेगा। ग्रोथ इंजन क्योंकि यहाँ अपार संपदा है प्राकृतिक, यहाँ बहुत मेहनती और अच्छे लोग हैं। उसके साथ साथ उद्योगों के लिए या सेवा उद्योग के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ है। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि दूरदर्शन फ्री डिस्क दर्शकों को 104 चैनल बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज भी कई कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। वहीं कल सोमवार को प्रदेश में कुल 198 मरीजों की पुष्टि की गई है। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 69 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है।
इसके अलावा दुर्ग में 32, जांजगीर चांपा में 27, जशपुर में 25, रायगढ़ में 16, सूरजपुर में 11, महासमुंद में 6, राजनांदगांव और कोरबा में 4-4, धमतरी में 3 और कांकेर जिले में 1 मरीज मिला है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9,820 हो गई है। वर्तमान में 2,503 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच कल 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 61 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। राजभवन में भी 2 सुरक्षाकर्मी और 1 रसोइया समेत 3 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद राजभवन को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान राजभवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राजभवन परिसर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक उपाय भी किए जा रहे हैं। साथ ही जांच की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। बिलासपुर मेडिकल कॉलेज के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना संक्रमण की RT-PCR जांच शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि ICMR ने हाल ही में प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों बिलासपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव के नवनिर्मित उच्च स्तरीय BSL-2 लैब में RT-PCR जांच की अनुमति दी थी। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में जल्द जांच शुरू की जाएगी। दूसरी ओर देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमित कुल 12,30,509 रोगी स्वस्थ हुए हैं। यह संख्या इस समय इलाज करा रहे 5,86,298 रोगियों की संख्या के दोगुने से भी अधिक है। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.30% और मृत्यु दर घटकर 2.09% हो गई है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में आज राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा उच्च शिक्षा का सामाजिक सरोकार विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने संगोष्ठी की शुरुआत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षित समाज ही देश की उन्नति में भागीदार हो सकता है और उच्च शिक्षा ही युवाओं को नई दिशा प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा भी विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें व्यावहारिकता का ज्ञान प्राप्त हो सके। कोरोना संक्रमण काल में NSS और NCC के छात्रों द्वारा मास्क वितरण और जागरूकता अभियान चलाया जाना सराहनीय कार्य है। संगोष्ठी को राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा और उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव डॉक्टर समरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इससे पहले विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने स्वागत भाषण दिया। प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर विक्रेताओं और पशुपालकों से खरीदे गए गोबर का पहला भुगतान कल 5 अगस्त को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोबर खरीदी का पहला भुगतान हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोबर विक्रेताओं से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में श्री बघेल प्रदेश में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का भी शुभारंभ करेंगे। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर रायगढ़ पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक विशेष अभियान चलाया गया। एक रक्षा सूत्र मास्क का नाम से चलाए गए इस अभियान में एक ही दिन और समय में पूरे जिले भर में 12 लाख से अधिक मास्क का वितरण किया गया। इस अनोखे अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया है। जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए मास्क वितरण की शुरुआत उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने की। इस मौके पर श्री पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए जागरूकता बहुत जरूरी है। द्वारा ये अभियान चालू किया गया है मास्क वितरण का, और जनरली पुलिस के बारे में यही कहा जाता है कि जो मास्क पहना नहीं है उसके लिए फाइन लगा रहे हैं, लेकिन आज साथ ही साथ इस तरह के एक अभियान चलाकर बृहद रूप में जिले में मास्क वितरण का कार्यक्रम पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, और जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तरफ अग्रसर है। और इसमें न सिर्फ पुलिस विभाग को बल्कि पूरे रायगढ़ जिले को के लिए गर्व की बात है कि रायगढ़ जिले का कोई काम वर्ल्ड रिकॉर्ड स्तर पे आ रहा है। तो मैं इस पूरे अभियान के लिए पुलिस कप्तान को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूँ। गौरतलब है कि पुलिस और विभिन्न संस्थाओं द्वारा रक्षाबंधन पर रायगढ़ शहर के अलावा गांव में भी मास्क का वितरण किया गया।
बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग स्थित कोऑर्डिनेशन सेंटर में बस्तर पुलिस द्वारा रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बस्तर पुलिस के जवानों ने आत्मसमर्पित महिला माओवादियों से रक्षा सूत्र बंधवाकर मिठाई खिलाई और उनकी रक्षा का वादा भी किया। इस मौके पर बस्तर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने कहा कि बस्तर पुलिस की अपील से इन इलाकों में सक्रिय माओवादी अब मुख्य धारा से जुड़ेंगे और अपना जीवन बिताएंगे। बस्तर पुलिस के द्वारा जो सक्रिय नक्सली सदस्य हैं उनके परिवार के साथ में रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जा रहा है। क्योंकि उनके परिवार से कोई न कोई सदस्य नक्सल मूवमेंट में सक्रिय है, इस वजह से ना वो लोग कोई पर्व मना पाते हैं और ना कोई त्यौहार को अच्छे से मना पाते हैं। तो हमने एक पहल किया, उसके लिए पुलिस परिवार ने एक पहल किया कि क्यों ना पुलिस के साथ मिल करके सभी पर्व को त्यौहार को अच्छे से मनाएं। तो इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए रक्षाबंधन को ही चुना गया। और कुछ सरेंडर नक्सली हैं जो पिछले 15 वर्षों से, जैसे कि एक दसवीं पिछले 15 वर्षों के बाद आज अपने भाई वासुदेव को राखी बांधेगी। और इसी प्रकार से जो बस्तर एरिया कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं और माचकोट एलओएस कमांडर हैं, इंद्रावती एलओएस सदस्य हैं और माचकोट एलजीएस डिप्टी कमांडर, ये सबके परिवार यहाँ पर आए हुए हैं और सबके साथ में आज बस्तर पुलिस रक्षाबंधन के त्यौहार मनाएगी। इस अवसर पर आत्मसमर्पित महिला माओवादी ने अन्य माओवादियों से अपील की है कि वे भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ें। जिस तरह भाई बहन से राखी बंधवाकर उसकी रक्षा का वादा करता है, वैसे ही कुछ वादा दुर्ग जिले के ग्राम डुंडेरा के लोग पेड़ों से करते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर डुंडेरा के ग्रामीणों ने करीब 2000 एकड़ में लगे करीब 8.5 लाख पेड़ों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। भिलाई इस्पात संयंत्र ने मरोदा बांध से लगे डुंडेरा क्षेत्र में करीब 23 साल पहले 18 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख पौधे लगाए थे। इन पेड़ों को बचाने का संकल्प डुंडेरा की पर्यावरण हितवा संगवारी संस्था के सदस्यों ने लिया है। हितवा संगवारी संस्था के अध्यक्ष रोम शंकर यादव ने बताया कि संस्था के सदस्य रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। हमारी कोशिश है कि हम नए पेड़ लगाने के साथ साथ में जो पहले से जो पेड़ हमारे आसपास में हैं, हमारे वातावरण में, उन पेड़ों को भी कटने से बचाना है। इसके लिए हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें। हम रक्षाबंधन के दिन पेड़ को राखी बांधते हैं, शादी में, गृह प्रवेश में और विभिन्न मांगलिक अवसरों पर भी पौधे गिफ्ट करके लोगों को अपने घर में या विशेष अवसर में, जन्मदिन के अवसर पर पौधे रोपित करने के लिए एक संदेश देते हैं। और विभिन्न तरह से जो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में हम पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास एक वातावरण बना है और बहुत सारे लोग अब जो है जन्मदिन पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्मृति में भी अब पौधरोपण भी एक अलग कर रहे हैं। संस्था के सदस्य हिमशिखा यादव ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। जो है अंधाधुंध कटते जा रहा है, इसकी वजह से आगे हमारे भविष्य वाले जनरेशन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक भयावह स्थिति हमें नज़र आ रही है आगे। तो फ्यूचर को हमें बचाने के लिए हम जैसे यूथ को अपने ही फ्यूचर को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा और ऐसी मुहिम में जुड़ना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में गांव के युवाओं के अलावा बच्चे और महिलाएं भी जुड़ी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर, प्रधानमंत्री कल रखेंगे आधारशिला। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित किए। छत्तीसगढ़ से 6 उम्मीदवारों का चयन। भिलाई की सीमी करण ने हासिल की 31वीं रैंक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के करीब। कल मिले 198 नए मरीज।
और दुर्ग विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का सामाजिक सरोकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने पर दिया जोर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।